हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की बड़ी अपडेट के बारे में बात करें तो वो कर्मचारियों को रेगुलर करने के बारे में है। और इसके लिए जो आदेश हैं वो संडे को जारी कर दिए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो कर्मचारी हैं वो वेट कर रहे थे कि कब उनको रेगुलर किया जाएगा, कब उनके बारे में सरकार के द्वारा सोचा जाएगा। क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे, कुछ पार्ट टाइम के लिए और कुछ दिहाड़ियों पे कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों के लिए, जो कि विभागों में निकाली गई थी। और उनका बहुत सारा शोषण हो रहा था, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा जा रहा था और रेगुलर के बारे में कोई भी जो चीज़ें थी वो सामने नहीं आई थी। तो उसी भी यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी न्यू अपडेट है वो सामने आ गई है कि जो भी अनुबंध अधिकारी जो हैं वो 2 साल अवधि उनकी पूरी हो चुकी है, तो उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी पार्ट टाइम के लिए या दिहाड़ियों पे नियुक्त किए गए हैं तो उनके बारे में भी सोचा जाएगा। तो क्या बड़ी अपडेट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों में अनुबंध पर 2 साल की अवधि पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर करने के आदेश जारी हो गए हैं। रविवार को छुट्टी वाले दिन भी ये अधिसूचना हो गई। इसके साथ ही पार्ट टाइम और दिहाड़ी पर नियुक्त कर्मचारियों को भी राहत मिल गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ये 3 फाइलें साइन कर दी थी। अब इस बारे में रविवार को आदेश हुए हैं। 2 साल अनुबंध अवधि पूरी कर चुके कर्मचारी विभाग अब रेगुलर हो सकेंगे। 30 सितंबर 2023 को 2 साल पूरे करने वाले कर्मचारी भी इसी ऑर्डर के तहत रेगुलर हो पाएंगे। ये रेगुलराई सेशन सिर्फ उपलब्ध वैकेंसी के अगेंस्ट ही होगी, जो कि 4 साल दिहाड़ी पर लगा चुके कर्मचारियों को भी रेगुलर करने के आदेश इस शर्त के साथ हुए हैं कि इसके लिए कोई नई पोस्ट क्रिएट नहीं की जाएगी। 7 साल पार्ट टाइम के रूप में लगा चुके कर्मचारियों को अब डेली वेजेस बनाने के आदेश हुए हैं। शनिवार को फाइल साइन कर दी गई है और मुख्यमंत्री जी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि इनको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट अभी ये बातें सामने आई हैं और इसके लिए फाइल्स वगैरह सेक्शन तो हो गई हैं, अभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएंगी। बट ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि जिनको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं या 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, या जो पार्ट टाइम के लिए या दिहाड़ियों पे नियुक्त किए गए थे, तो उन सभी के बारे में सोचा गया है। और इसके लिए ये भी सोचा जा रहा था कि बहुत सारे कर्मचारी हैं कि जिनको रेगुलर किया जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है या पार्ट टाइम के लिए है। तो उसमें ये होगा कि बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो कोई ये न्यू जो पॉलिसी है वो ना बना दें, क्योंकि पॉलिसी का गठन हो गया किसी भी तरह का तो वो वहाँ पे अलग तरह का मुद्दा हो जाएगा। बट यहाँ पे सिर्फ रेगुलर के बारे में ही जो बातें हैं वो सामने आई हैं और रेगुलर कर दिया जाएगा। और जो भी दिहाड़ियों पे नियुक्त है तो उनको एज पर डेली बेजर पर रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि उनका भी जो सिक्योरिटी का मैटर है वो थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। क्या पता बाद में उनको भी रेगुलर कर दिया जाए, तो ये भी देखा जाएगा। और इसके साथ अभी एमसी इलेक्शन भी हैं, तो एक तरह का इनका एक एजेंडा भी हो सकता है कि जो भी चीज़ें हैं वो कर दी जाएं, क्योंकि ओपीएस के बारे में भी आप जानते हैं अभी सच्चा आज सही से ओपीएस शुरू नहीं हुई है। और उनका जो भी फाइल्स का मैटर है अभी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और इस तरह से ही प्रोसेस चला हुआ है। तो इसके बारे में भी इस तरह का प्रोसेस ना हो या कोई न्यू जो पॉलिसी है वो ना बने, तो वो भी क्राइटेरिया देखने को हो सकता है। बट अभी यही अपडेट सामने आई है, जब ये इनको रेगुलर कर देंगे, इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तभी एक तरह की सिक्योरमेंट होगी कि देन इन्होंने जो कर्मचारी हैं उनके बारे में सोचा है। और बाकी यही अपडेट है। और इसके अलावा जो भी न्यू अपडेट आएगी तो देन आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।